नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियर वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। बैंक निफ्टी के डायनेमिक मार्केट में प्रॉफिट मेकिंग के लिए बैंक निफ्टी वेब के हर मूवमेंट को समझना क्रूशियल है। इस यूट्यूब वीडियो में हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम न्यू एनालिसिस के वेब फॉर्मेशन के हर स्टेप को सिंपल तरीके से आपके सामने लाया है, जो बैंक निफ्टी के डाउनट्रेंड मूव के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को नेविगेट करने में आपका साथी हैं। डियर सब्सक्राइबर एंड फॉलोअर्स, हमारे पास आप सभी के लिए कुछ एक्साइटिंग कंटेंट है। जो बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग पर हमारे पिछले वीक के वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम में हमारे वीडियो में एक्सप्लेन 15 सितंबर 23 से शुरू वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में दिए गए नीचे के डायरेक्शन में कंटिन्यू है। आप में से कई लोग लास्ट वीक के वीडियो को समझकर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में एलियट वेब प्रिंसिपल और न्यू एनालिसिस मेथड को लागू करके हैंडसम प्रॉफिट्स का आनंद ले चुके हैं, और हम अगले चरणों में आपके प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस को जारी रखने के लिए आपका मार्गदर्शन करने के लिए बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग पर यह वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में आपके साथ साझा करंट सिचुएशन में हर राइज पर सेल करने की स्ट्रेटजी, हम करेक्टिव मार्केट्स में बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करते समय रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करेंगे, पोजीशन साइजिंग, डाइवर्सिफिकेशन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन और अपनी ट्रेडिंग प्लान का पालन करने में डिसिप्लिन के महत्व जैसे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम करेक्टिव फेजेस के दौरान शॉर्ट पोजीशन लेने की कंसेप्ट और अपर स्टॉप लॉस लेवल को डिटरमाइन करना डिकोड करेंगे, मैनेज रिस्क को इफेक्टिवली हैंडल करने के बारे में गाइड करेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि हमें डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग स्ट्रेटजी से क्यों बचना चाहिए। इस वीडियो में हम ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर के लिए न्यू एनालिसिस को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स, बेस्ट प्रैक्टिस प्रदान करते हैं। हम व्यूअर्स को खुद को लगातार एजुकेट करने और बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग भरपूर मुनाफा कमाने के लिए अपने नॉलेज एंड स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए एनकरेज करते हैं। आए इस यूट्यूब वीडियो को देखें और समझने। तो बिना देरी किए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 21 जुलाई 2023 को हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट करके और यहाँ से हम लोग पैटर्न कंफर्म करते हुए हम लोग का नीचे करेक्शन में इंटर कर चुका है। और इस करेक्टिव फॉल के तहत देख रहे थे कि हम लोग का नीचे का ये बी और सी वेव में इंटर किए हैं, जो कि एक पूरा पैटर्न हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न है। और इसी फ्लैट पैटर्न के तहत हम लोग का नीचे का ये वेव कंप्लीट हो चुका, बी वेव भी कंप्लीट हो चुका। अब पिछले 2-3 वीक पहले से आप लोग को डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग का यहाँ पे करेक्टिव सी वेव पूरा करके, जो कि बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का बी वेव था, जो कि पूरा करके फिर से नया लो बनने की संभावना था। एग्जैक्टली हम लोग देख लिए, हम लोग का जो नीचे का जो टारगेट था 43,600 का, वो पिछले दिन हम लोग का पूरा हो चुका। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अभी भी हम लोग का नीचे कंटिन्यू है और अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। सिर्फ फर्क ये है कि हम लोग का चूंकि 21 जुलाई 23 से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में थे, और शॉर्ट टर्म के भी हम लोग करेक्टिव फॉल में थे, और उसी करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग का फ्लैट फॉर्मेशन के तहत ए, बी और सी वेव का कहीं ना कहीं नीचे पूरा होने की संभावना है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि हम लोग का शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में और दोनों टाइम फ्रेम में अभी भी हम लोग का नीचे ही रहने की संभावना है। जब तक कि हम लोग का नीचे से ऊपर का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे, और ना ही यदि आपका प्लस क्या तो एवरेजिंग करने का कोशिश करेंगे। जब भी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का अपर स्टॉप लॉस ब्रेक करेगा, तभी हम लोग फिर से लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। जब तक कि ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि चूंकि हम लोग का 21 जुलाई 2023 से हम लोग का शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल था, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शॉर्ट टर्म हम लोग का रफली 55 डेज का होता है, जो कि हम लोग का यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। और वेरी शॉर्ट टर्म भी हम लोग का जैसा 21 डेज का होता है, तो यहाँ पर हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म पूरा किया था, फिर दोबारा वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में थे, और फिर दोबारा हम लोग का फिर वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल के तहत नीचे कंटिन्यू है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 21 जुलाई 23 से हम लोग का शॉर्ट टर्म का भी नीचे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है, वेरी शॉर्ट टर्म का भी नीचे पूरा होने की संभावना है। लेकिन जब तक कि ऊपर स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता, हम लोग ये नहीं माने कि नीचे कहीं ना कहीं पूरा करके ऊपर स्टार्ट होगा। तो बेहतर है हम लोग अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। तो जैसा आप लोग जानते हैं, वेरी शॉर्ट टर्म का जो अपर स्टॉप लॉस है हम लोग का 44,600 का, जब तक ये ब्रेक नहीं करता किसी बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग का ये
वेरी शॉर्ट टर्म में जो हम लोग का करेक्टिव फॉल है उसके तहत हम लोग का ये सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का बी वेव कंप्लीट करने का पहली बार जब हम लोग का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस कटा था जो कि सबसे छोटे टाइम फ्रेम का था, और कटने के बाद आप लोग उसमें आप लोग से डिस्कस किए थे कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग यहाँ से फिर से वेरी शॉर्ट टर्म के डाउन ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। और वेरी शॉर्ट टर्म में चूंकि डाउन ट्रेंड में, और उस डाउन ट्रेंड के तहत हम लोग देखे थे कि हम लोग का यहाँ पे एक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया जो 5 सबऑर्डिनेट वेव में यहाँ पे पूरा किया था, और उसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्टिव राइज के तहत ए बी और सी वेव यहाँ पे पूरा करके और पुनः हम लोग फिर से डाउन ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब इस डाउन ट्रेंड के तहत जैसा आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का नीचे का 1 2 यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट किया, और हम लोग एक छोटे से थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं, और यहाँ पे थर्ड वेव पूरा करके एक छोटे से रेंज बाउंड में फोर्थ और फिफ्थ वेव नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग अभी भी किसी भी टाइम फ्रेम का हम लोग का लॉन्ग पोजिशन नहीं बनाएंगे, और जब भी ऊपर जाता है हम लोग ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो, या फिर शॉर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर शॉर्ट करें और अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यदि पूरे वीक की बात करें, पूरे वीक के लिए हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस हो जाए 44,600 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलेंगे, और चूंकि हम लोग का जो एक टारगेट था नीचे का 43,600 का, ये हम लोग का पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी हम लोग का नीचे कंटिन्यू है। जब तक कि ऊपर का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ ध्यान रखेंगे कि चूंकि हम लोग का यहाँ से एक जो फॉल हुआ था 15 सितंबर से, इस यहाँ पे हम लोग का एक शार्प फॉल हुआ था, लेकिन इसके बाद जो फॉल होगा जो कि थर्ड वेव के फॉर्म होगा, ये इस तरीके का शार्प फॉल नहीं होगा। धीरे धीरे करके हम लोग नीचे कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे करके हम लोग का थर्ड वेव पूरा करके फिर से फोर्थ वेव और फिर से फिफ्थ वेव कहीं ना कहीं पूरा करने की संभावना है। तो इस वीक में हम लोग हो सकता है कि रेंज बाउंड के तहत हम लोग ऊपर हो सकता है कि 44,200 और नीचे का 43,200, इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करके ही चलेंगे, ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 44,600 का, और नीचे हम लोग का हो सकता है कि 43,200 से भी नीचे आने की संभावना। तो किसी भी टाइम फ्रेम का हम लोग लॉन्ग पोजिशन नहीं बनाएंगे, जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें और स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि आने वाले 1-2 दिन में क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में आ चुका है। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे करेक्टिव सी वेव पूरा करके करेक्टिव फॉल के तहत 1 2 3 और हम लोग अभी फोर्थ वेव में है, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले 2-3 दिन में रेंज बाउंड के तहत ऊपर 43,950 और नीचे का 43,500 या 400, इसी रेंज बाउंड में नीचे रहने की संभावना। चाहे तो आप शॉर्ट करें और ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 44,600 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग जब भी राइज होता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलें, और अभी भी नीचे रहने की संभावना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यदि आप इंट्राडे में आप ट्रेड करते हैं तो जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें, अपना स्टॉप लॉस को फॉलो करें, और यदि हम लोग पूरे वीक की बात करें पुनः हम लोग आवरली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग जैसा आप लोग से डिस्कस किया है कि जब भी ऊपर 44,200 के पास जाता है हम लोग शॉर्ट करें, या फिर बाई किया तो ऊपर एग्जिट हो जाए, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि 43,200 से भी नीचे आने की संभावना। और लेकिन उसके लिए जो अपर स्टॉप लॉस रहेगा वो हम लोग का ऊपर का अपर स्टॉप लॉस है 44,600 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें, पूरे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करके ही चलेंगे और अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। इस तरह से हम लोग देखें कि बैंक निफ्टी हम लोग का शॉर्ट टर्म का भी नीचे कंटिन्यू है, वेरी शॉर्ट टर्म का भी जो कि हम लोग 15 सितंबर से कंटिन्यू किया, ये भी नीचे कंटिन्यू और अभी भी नीचे रहने की संभावना। वीक की बात करें तो पूरे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ऊपर जब भी जाता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलें, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें, और यदि इंट्राडे में भी बात करें तो जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलें और नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होते रहने का कोशिश करेंगे। इस तरह से जो लेवल हम लोग दिए हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फॉलो करें, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें, इंट्राडे में जो लेवल दिए हैं उसको भी फॉलो करें, और अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि चूंकि शॉर्ट टर्म का हम लोग का नीचे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर के बहुत एग्रेसिव होकर के शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा ट्रेड करें, चूंकि नीचे कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से ऊपर करेक्टिव राइज में इंटर करने की संभावना। तो बेहतर है स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।